पप्पू यादव कहते हैं कि हम सीमांचल का हीरो हैं, सीमांचल का बहुत बड़े नेता हैं। तो पप्पू यादव को डर क्यों लग रहा है? सीमांचल में तो कै गो सीट मिला है, कांग्रेस के लड़े वहां से। पूर्णिया का है वो बोल रहा है। पूर्णिया में मेहनत किया हूँ। कैसा मेहनत? जो नेता होता है ना, उसको हर क्षेत्र में मेहनत करना होता है और हर क्षेत्र में उसका मेहनत होता है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वो उनका मन है। और इस बार जो है दुनिया पूर्णिया के लोग छोड़ देंगे, लेकिन लालटेन नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव जी हम लोगों के टिकट से मधेपुरा में चुनाव जीत लिए थे और भाग गए थे। उस समय हम लोग बोले थे कि पप्पू यादव धोखा किया है। अगर आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं और आप वहां से चुनाव लड़ते हैं तो आपके विरोध में हम लोग और हमारे पार्टी के लोग वहां प्रचार करेंगे और आपके कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां चुनाव प्रचार में जाएंगे, चाहे खड़गे जी हो चाहे और जो नेता है वह लोग भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव का अब ऐलान हो चुका है और उधर पप्पू यादव का जो मामला है अभी तक सलटा नहीं है और उन्होंने अब ऐलान भी कर दिया है कि 2 अप्रैल को वह नॉमिनेशन करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट पे। तो क्या आरजेडी के खिलाफ जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी के साथ बगावत या कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अभी ही उन्होंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रामवृक्ष सदा हैं, आरजेडी से विधायक हैं अलौली विधानसभा से। सर, पप्पू यादव के साथ आप लोग धोखा कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी पार्टी में किसी के साथ धोखा नहीं होता है। माननीय पप्पू यादव जी जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ पार्टी धोखा किया है, आपने देखा होगा कि पप्पू यादव जी हम लोगों के टिकट से मधेपुरा में चुनाव जीत लिए थे और भाग गए थे। उस समय हम लोग बोले थे कि पप्पू यादव धोखा किया है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल जी और माननीय खड़गे जी और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सिंह जी, इन तमाम लोगों में बातचीत हुआ और कांग्रेस पार्टी 9 सीट मांगा। हम लोगों ने गठबंधन में 9 सीट दिया और वह कांग्रेस में ज्वाइन किया। तो कांग्रेस में पार्टी का विलय किया तो कांग्रेस पार्टी भी उनको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। और पप्पू यादव कहते हैं कि हम सीमांचल का हीरो हैं, सीमांचल का बहुत बड़े नेता हैं। तो पप्पू यादव को डर क्यों लग रहा है? सीमांचल में तो कै गो सीट मिला है, कांग्रेस के लड़े वहां से। पूर्णिया का है वो बोल रहा है। पूर्णिया में मेहनत किया हूँ। कैसा मेहनत? जो नेता होता है ना, उसको हर क्षेत्र में मेहनत करना होता है और हर क्षेत्र में उसका मेहनत होता है। तो पप्पू यादव इसका मतलब नेता नहीं है, एक क्षेत्रीय नेता है, एक लोकसभा के नेता है आपके अनुसार। आप जो कर रहे हैं पूर्णिया में जो है से मेहनत किया है, बहुत लोग पप्पू यादव बोल रहे हैं कि पूर्णिया मेरी माँ है, लाइफ लाइन है पूर्णिया। वो अच्छा बात है, अच्छा बात है, लाइफ लाइन पूर्णिया है, पूर्णिया उनकी माँ है और हम लोग रोक भी नहीं रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िए। हम लोग सिर्फ यह कर रहे हैं कि गठबंधन धर्म का आप पालन कीजिए। अगर आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं और आप वहां से चुनाव लड़ते हैं तो आपके विरोध में हम लोग और हमारे पार्टी के लोग वहां प्रचार करेंगे और आपके कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां चुनाव प्रचार में जाएंगे, चाहे खड़गे जी हो चाहे और जो नेता है वह लोग भी जाएंगे। और आज कांग्रेस पार्टी के प्रभारी स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी लोग अगर पार्टी में विलय किया है उसके पार्टी को नीति और सिद्धांत को मानना पड़ेगा। अगर कोई महागठबंधन के विरोध में खड़ा होता है तो वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। पप्पू यादव निर्दलीय कहीं से लड़ सकता है, इसके लिए कोई बात थोड़े है। उन्होंने यह भी बोला है, कल ही बोला है कि कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा पूर्णिया में। कांग्रेस वहां उसको टिकटें नहीं दे रहा है तो वो क्या झंडा बुलंद करेगा पूर्णिया में? कांग्रेस पप्पू यादव करेंगे। पप्पू यादव के टिकट मिल रहा है, कांग्रेस के झंडा बुलंद करेंगे। वहां टिकट मिल गया बीमा भारती जी को, अब वहां कांग्रेस और महागठबंधन के झंडा बीमा भारती जी बुलंद करेंगे। ये क्या करेंगे बुलंद? 2 तारीख को नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। अच्छा बात है, पता चल जाएगा 2 तारीख का नॉमिनेशन कर रहे हैं तो इस बार रिजल्ट में कि पप्पू यादव सीमांचल के केतगो बड़का नेता है। बोलते हैं कि हम देश में बड़ा नेता बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाना राहुल गांधी को। वो तो बहुत चीज बोलते हैं,
देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। जो लोग अपना सीट बचाने के जुगत में नहीं है, जिसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सीट पर हम लड़ेंगे जीत जाएंगे, वो राहुल जी को क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर दिया है और पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांत को नहीं मान रहा है, वैसे लोग चला है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, वो उनका मन है। और इस बार जो है दुनिया पूर्णिया के लोग छोड़ देंगे, लेकिन लालटेन नहीं छोड़ेंगे। लालटेन नहीं छोड़ेंगे। बोले कि कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। कांग्रेस पार्टी उसको टिकट कहां दे रहा है? वहां महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती जी हम लोगों के पार्टी से उम्मीदवार है, शंभुल मिल गया है। निर्दलीय का कोई मतलब है? कोई कहीं से लड़ सकता है। निर्दलीय का कोई साथ कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं से नहीं लड़ सकता है। और उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी भी बीमा भारती के पक्ष में आएगा प्रचार करने के लिए। बोल रहे लालू यादव से आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं, आशीर्वाद दें, अभी भी समय है। तो वो तो भोला बाबा है, उनका दरबार खुगले रहता है। कोई मना करता है कि नहीं आशीर्वाद लीजिए? सब लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। लेकिन आशीर्वाद लेकर कुछ लोग उन्हीं के माथा पर नचने लगता है। हाँ, उन्होंने बोला कि लालू यादव चाह रहे थे कि हमारी पार्टी में विलय करे, कांग्रेस में नहीं विलय करे। अब वो कहने के लिए क्या नहीं कह सकते हैं? इसके लिए क्या जरूरत है हम लोगों को? हमारे दल के क्या जरूरत है? हम लोग खुद मजबूत हैं सीमांचल में। काहे किसी को कहेंगे कि आप जबरदस्ती विलय कीजिए? अगर वैसा बात रहता तो हम अपने पार्टी से भी उनको टिकट दे सकते थे। ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस में विलय क्या, कांग्रेस के साथ हम लोगों का गठबंधन है। कांग्रेस के हम लोग 9 सीट दे दिए हैं, जो कांग्रेस का मांग था। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस को जो सीट था वह दे दिए हैं। उसमें पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव जी जो सीट महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस को मिला है, उसमें पप्पू यादव जी अपना एडजस्ट करे। वह सब बात अपना कांग्रेस पार्टी में कहे। कांग्रेस आप लोग चाहते हैं कि मधेपुरा से चुनाव लड़े? जहां उसका सीट हुआ है कांग्रेस के, वो वहां से चुनाव लड़े। उनका तो पार्टी में विलय हुआ है। तो कांग्रेस के 9 सीट मिला है, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे अगर महागठबंधन धर्म को मानेंगे। तो पूर्णिया से चाहते थे पप्पू यादव। तो पूर्णिया से चाहने से क्या होगा? यहाँ सभी दलों का, हम लोगों के महागठबंधन में बहुत सारे दल है और सभी दलों के विचार से कोई चीज होता है। पप्पू यादव जी के विचार से पूर्णिया नहीं दे दिया जाएगा। सब गठबंधन के नेता बैठ के विचार करते हैं कौन सीट किसके लिए प्रभावशाली रहेगा, इस ढंग से सीट बंटवारा होता है। पूर्णिया सीट को लेकर के कोई चर्चा नहीं किए थे कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं? अब चर्चा किया कि नहीं किया उस मीटिंग में हम नहीं थे, लेकिन पूर्णिया हम लोगों का सीट बनता है, हम लोगों का जनाधार है। और सब पहले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव जी कह दिए थे कि इस बार पूर्णिया से हम लोग चुनाव लड़ेंगे अपने पार्टी के शंभुल पर महागठबंधन से। और जो हम लोगों के नेता बोलते हैं वह करते हैं। और इस बार जो है हम लोगों के पार्टी के उम्मीदवार बीमा भारती जी हैं और वह चुनाव जीतेगी। तो आप लोग पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करेंगे? पप्पू यादव के खिलाफ नहीं प्रचार करेंगे। पप्पू यादव जो महागठबंधन के विरोध में गया है उसके विरोध में प्रचार करेंगे। पप्पू यादव क्या है कि उसके खिलाफ में प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस से निष्कासित किए जाएंगे पप्पू यादव? अब वह कांग्रेस पार्टी के लोग जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमको उससे क्या लेना देना। तो खिलाफ चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के? तो वो कांग्रेस के आला कमान जानेंगे कि इनका कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहेंगे कांग्रेस के लोगों से, उनका जो नेता है उनको कहेंगे कि जो भी महागठबंधन के विरोध करता है उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पप्पू यादव पे पूरा फायर है रामवृक्ष सदा। इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर महागठबंधन के खिलाफ जाएंगे, कांग्रेस से बगावत करेंगे या फिर आरजेडी के साथ बगावत करेंगे तो उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया जाएगा। लेकिन पप्पू यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल को वह नॉमिनेशन करेंगे, पूर्णिया लोकसभा सीट से टकराव होगा। क्या लगता है, बीमा भारती जीतेगी या फिर पप्पू यादव? कल अगर निर्दलीय से आएंगे कि पप्पू यादव जीतेंगे, जदयू से भी वहाँ प्रत्याशी दिया गया है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।